Hello dear students, myself Manish Soni and you are watching राजस्थान अजमेर के द्वारा आज जो सिलेबस आया है उस सिलेबस की हम बात कर रहे हैं और हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे गणित विषय की। क्लास 12 में जो गणित विषय का पेपर लगता है उस पेपर का जो सिलेबस है उस सिलेबस में से कौन कौन सा पार्ट हटा लिया गया है, मतलब कौन कौन से पार्ट से अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, टाइम को वेस्ट किए वगैरह। तो देखिएगा, विषय है गणित, विषय का कोड है 15 और कक्षा है 12। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इकाई 1 की, इकाई संख्या 1। ठीक है, इकाई का शीर्षक क्या है? संयुक्त फलन, और अध्याय संख्या कितनी है? 1, यानी चैप्टर नंबर 1। अध्याय का शीर्षक है फलन। अब हम बात करेंगे इस अध्याय के शीर्षक में से कौन कौन से शीर्षक हटा लिए गए हैं, यानी अब इनमें से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। प्रस्तावना को हटा लिया गया है, पूर्वाभ्यास को हटा लिया गया है, संयुक्त फलन के गुणधर्म, प्रतिलोम फलन का प्रांत परिसर, प्रतिलोम फलन के गुणधर्म, द्विआधारी सक्रिय, मॉड्यूलो पद्धति, इन सभी शीर्षकों को अब सिलेबस में से हटा लिया गया है। इन शीर्षकों से अब बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे नहीं पूछे जाएंगे। चलिएगा, चलते हैं इकाई संख्या 2 पर। है वापिस से, अध्याय का शीर्षक है आव्यूह। क्या है? आव्यूह। अब देखिएगा कौन कौन से शीर्षक हटा लिए गए हैं। शून्य के भाजक, वर्ग आव्यूह की घन पूर्णांक घात, अशून्य आव्यूह का अस्तित्व जिनका गुणन एक शून्य क्या हो? आव्यूह। ठीक है, अध्याय संख्या 2। अध्याय का शीर्षक है सारणिक, सारणिक के गुणधर्म, प्रारंभिक क्रियाएं, सारणिकों का गुणनफल। ये टॉपिक्स भी हटा लिए गए हैं। चलिएगा, अध्याय संख्या 3। चैप्टर का नाम है व्युत्क्रम आव्यूह एवं रेखिक समीकरण। व्युत्क्रम आव्यूह एवं रेखिक समीकरण। हटाए जाने वाला जो भाग है वो है कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, रेखिक समीकरणों के निकाय का हल, क्रेमर नियम। क्रेमर नियम को सिलेबस में से हटा लिया गया है। अब हम बात करेंगे इकाई संख्या 3 की। इकाई संख्या 3 का नाम है कलन। इसमें चैप्टर नंबर 1 है संतता एवं अवकलनीयता। संतता एवं अवकलनीयता। हटाए जाने वाले जो शीर्षक है, जो टॉपिक्स हैं, वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, प्राचल रूप में व्यक्त फलनों का अवकलन, रोले एवं लग्रोज के माध्यमान प्रमेय तथा उनकी चैप्टर नंबर 2 का नाम है अवकलजों के अनुप्रयोग। चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? अवकलजों के अनुप्रयोग। हटाए जाने वाला भाग है परिवर्तन की दर, अवकलजों के द्वारा सन्निकन उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के सरल अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है समाकलन। अब जो टॉपिक्स हटाए गए हैं उनको देखिएगा। समाकलन के कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं, वो है समाकलन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस c टाइप के समाकलन हटा लिए गए हैं। अंडर रूट
ax² प्लस bx प्लस c, और किसके डिवाइड में है dx, dx डिवाइडेड बाई √ax² प्लस bx प्लस c का समाकलन हटा लिया गया है। फिर समाकलन px प्लस 2 डिवाइडेड बाई √ax² प्लस bx प्लस c dx को हटा लिया गया है। समाकलन √ax² प्लस bx प्लस c dx हटा लिया गया है, ये देख पा रहे हैं आप। और हटा लिया गया है क्या, समाकलन ax प्लस b √ax² प्लस bx प्लस c dx। योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन हटा लिया गया है। निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना, ये टॉपिक भी रिमूव कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर का नाम है समाकलों के अनुप्रयोग। समाकलों के अनुप्रयोग। अब देखिएगा कौन कौन से टॉपिक्स इसमें से रिमूव किए गए हैं। साधारण वृत्तों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ तक का आपको सिलेबस का जो भाग हटाया गया है वो समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, अपनी बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं कि ये टॉपिक्स हमें अब नहीं पढ़ने। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 क्या है बच्चों, देखिएगा। चैप्टर नंबर 5 का नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और आपने पढ़ा भी होगा। ये चैप्टर आपके सर ने आपको पढ़ाया होगा, अवकल समीकरण। अब देखिएगा कौन कौन से टॉपिक्स इसमें से हटाए गए हैं, हम उनको देखते हैं। अवकल समीकरण का निर्माण हटा लिया गया है। अवकल समीकरणों के विचित्र हल हटा लिए गए हैं। समघात में परिणत होने वाली अवकल समीकरण हटा ली गई है। dx डिवाइडेड बाई dy प्लस px इज इक्वल टू q रूप में रेखिक अवकल समीकरणों का हल हटा लिया गया है। रेखिक अवकल समीकरण में सामान्य समीकरणों का हल भी हटा लिया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं इकाई नंबर 4 पर। इकाई नंबर 4, इकाई का नाम है सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति और इसका चैप्टर नंबर 1 है, नाम है सदिश। अब सदिश वाले चैप्टर में से किन किन टॉपिक्स को सिलेबस में से हटाया गया है देखिएगा। अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या को हटा लिया गया है। त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल हटा लिया गया है। 3 बिंदुओं के सरेख होने का प्रतिबंध हटा लिया गया है। 3 सदिशों का गुणनफल और चतुष्क का आयतन भी हटा लिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। अब इस चैप्टर में से उन टॉपिक्स की हम बात करते हैं। 2 रेखाओं के मध्य कोण, समतल का अंतःखंड रूप, समतल का अभिलंब रूप, समतलों के मध्य कोण, एक रेखा तथा एक समतल के मध्य कोण, समतल से बिंदु की दूरी, इन सभी टॉपिक्स को हटा लिया गया है। अब हम आते हैं इकाई नंबर 5 पे। इकाई का नाम है रेखिक प्रोग्रामन। चैप्टर का नाम है रेखिक प्रोग्रामन। संपूर्ण इकाई को ही हटा लिया गया है। इकाई नंबर 5 पूरी ही हटा ली गई है, ध्यान रखिएगा। अब आपको ये इकाई, ये यूनिट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 का नाम है प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन। इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं। एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन, संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय, बेस प्रमेय, यादृक्ष चर का माध्य, प्रसरण, बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन, ये सभी टॉपिक्स रिमूव कर लिए गए हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके गणित विषय के सिलेबस में से हटाए गए हैं। जो टॉपिक्स अब हट चुके हैं उन टॉपिक्स की तैयारी आपको बोर्ड परीक्षा के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। चलिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि यदि इसी प्रकार के
आगे आने वाले जो नोटिफिकेशंस हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वो मैं आपको उपलब्ध टाइम टू टाइम करवाता रहूँगा। धन्यवाद।